नाज़रीन इकराम, इस सैलाब का एक पहलू ये है कि वो ढोर डंगर, वो जानवर जो अपनी औलाद की तरह ज़िम्मेदारों ने पाले थे, उनको उन्हें डूबता हुआ देखना पड़ रहा है। ऐसे ऐसे लोग हैं बेचारे कि उनकी कैफियत, उनके दिल पर गिरने वाली बिजलियां, उनका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ऐसे में एक वाक़या सामने आया है रावी से। नाज़रीन इकराम, हुआ ये कि बेशुमार भैंसें लोगों की ज़ाहिर ज़ाया हो गई, जानवर ज़ाया हो गए। तो यहाँ रेस्क्यू वालों ने एक भैंस जो पानी में चली गई थी और जो होते खा रही थी, वो उसको बचाने में कामयाब हो गए। लेकिन जब उन्होंने उस भैंस को बाहर निकाला तो जाहिर है ये पूरे पंजाब का माल और इन सारे सब के ढोर डंगर वो बह गए हैं पानी में तकरीबन। तो कई लोग वहां खड़े थे जिनका दावा ये था कि ये भैंस हमारी है। अब वहां बड़ा अजीबोगरीब मामला पेश आ गया। जाहिर है भैंस किसी एक शख्स की थी और उसके दावेदार बहुत ज्यादा थे। वो मिसाल जैसे दी जाती है कि एक अनार 100 बीमार, एक भैंस थी 100 उसके तलबगार थे। अब उनके लिए यह बड़ा मुश्किल हो गया था कि हम कैसे पता करें इसका असली मालिक कौन है। तब जो उसका असली मालिक था उसने एक अजीबो गरीब बात की। उन्होंने कहा जी कि मैं साबित कर सकता हूं कि यह भैंस मेरी है और मैं एक ऐसे तजुर्बे से साबित करूंगा, आपके सामने एक ऐसा आपके लिए मुशाहिदे का एहतमाम और इंतज़ाम करूंगा कि साबित हो जाएगा कि यह भैंस मेरी है। उनका बताएं, हम तो खुद कोशिश कर रहे हैं कि हम अदल कर सकें, इंसाफ कर सकें और जिसकी यह भैंस है उस तक पहुंचा सकें। उसने कहा भैंस का रुख दूसरी तरफ कर दिया जाए और मैं भैंस को नजर नहीं आऊंगा, लेकिन मैं एक आवाज दूंगा और वो आवाज़ मेरी ख़ास आवाज़ है, कोई कोड वर्ड है जिसको मेरी भैंस समझती है सिर्फ। तो अगर ये मेरी भैंस हुई तो मेरा कोड वर्ड सुनकर ये ज़रूर मेरी तरफ देखेगी और आवाज़ भी निकालेगी। नाज़रीन इकराम, उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने भैंस का रुख दूसरी तरफ कर दिया। बाकी लोग भी खड़े हुए थे। तो चुनाचे उसने कोड नेम उसका लिया, उसने नाम रखा हुआ था भल्ली। तो उसने जब ज़ोर से उसको बुलाया भल्ली, भैंस ने फौरन पलट के अपने मालिक की तरफ देखा। जाहिर है उसकी आंखों में, उसके चेहरे पर वो पूरी कैफियत तारी थी जिससे अंदाज़ा हो सकता था, देखा जा सकता था कि ये मानूसियत की चीज़ है। और फिर भैंस ने आवाज़ भी निकाली। खैर रेस्क्यू वालों ने कुछ और भी इस पर काम किया, कुछ चीज़ें चेक की, शवाहिद वगैरह देखे और भैंस उसको दे दी। नाज़रीन, बज़ाहिर ये एक वाक़या है, लेकिन इस वाक़या में दो तीन ऐसे सबक हैं जो हमारी ज़िंदगी और हमारी सोच और हमारे दिल और हमारे जहन बदल सकते हैं। नाज़रीन देखिए, ये एक जानवर है और ये जानवर चारा लेता है, सिर्फ थोड़ा सा प्यार लेता है और चारा लेता है, लेकिन उसकी वाबस्तगी अपने मालिक के साथ इस कदर गहरी है कि वो उसकी आवाज़ को दिलो जान से पहचानती है। एक लम्हा रुक के देखिए, हमारा जो खालिक और मालिक, हमारी सांसों का, हमारे रिज़्क़ का, हमें दिए हुए एक एक पल का मालिक है, हम उसकी आवाज़ अजान होती है कितना पहचानते हैं, कितना लब्बई कहते हैं। दूसरा नाज़रीन, इसमें सबक यह है कि देखिए, जिसका रिज़्क़ खाया जाता है, जो परवरिश करने वाला होता है, उससे वफ़ादारी निभाई जाती है। तो हमारी कितनी वफ़ा है अपने उस खालिक और मालिक के साथ। और आखिरी बात यह कि देखिए, अगर एक जानवर इतना मेहरबान हो सकता है और उसका मालिक उसके साथ इतना मेहरबान हो सकता है कि दोनों का एक ऐसा कनेक्शन और एक ऐसा जज्बाती ताल्लुक, इमोशनल कर देने वाला, सबकी वहाँ हैरत से सिट्टी गुम हो गई और अजीब कैफियत बन गई कि यार ये कौन सा ताल्लुक है। अंदाज़ा कीजिए, ये रहम का, मोहब्बत का और उसकी जो परवरिश का ताल्लुक है, ये तो एक जानवर और मालिक के दरमियान है। वो हमारा खालिक, हमारा मालिक, वो जो सारी कायनात से ज़्यादा रहीम है, रहमत वाला है, मोहब्बत करने वाला है, उसका अपनी मखलूक के साथ, हम जैसे गुनहगारों के साथ किस कदर मोहब्बत का ताल्लुक है और किस कदर वो नवाजेगा हमें जब हम उसके पास जाएंगे। 99% जो मोहब्बत और रहमत और शफ़क़त है वो अल्लाह के पास है। सिर्फ 1% नबी कायनात की हदीस है, सिर्फ 1% मोहब्बत और रहम और शफ़क़त अल्लाह ने दुनिया में बांटी है, जानवरों में, इंसानों में। उसका करिश्मा यह है कि हम मोहब्बत के ऐसे ऐसे मनाजर देखते हैं। 99% अल्लाह के पास है जो हशर के रोज़ वो अपने बंदों को देगा, बांटेगा, उस मोहब्बत के साथ पेश आएगा। तो यकीन जानिए वो बहुत रहीम है। इस एक वाक़या से हम थोड़ा सा गौर करके अपनी ज़िंदगियों में तब्दीली ला सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।